आपने इस चैप्टर में ये जान लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज का इतिहास क्या होता है, किसने बताया कि चार्ज दो तरह के होते हैं। आपने सब कुछ जाना एक एक करके, यहाँ तक कि आपने ये भी जान लिया कि क्वार्क क्या होता है, क्वार्क कितने तरह का होता है, अगर प्रोटॉन जो बना है किस क्वार्क से बना है, न्यूट्रॉन बना है किस क्वार्क से। आपने सब कुछ जाना। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लो जाकर। आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग के बारे में। आखिर ये बॉडी चार्जिंग कैसे होता है। तो आपको पता है कि किसी भी बॉडी से या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो बॉडी क्या होता है, चार्ज। लेकिन उससे पहले ना आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे लिख दिए हैं कि पहले एटम को समझ लो तो सही रहेगा। हम लिख दिए यहाँ पे। तो आपको पता है कि एटम के ये जो बीच है, ये न्यूक्लियस है, इसमें तो न्यूट्रॉन और होता है प्रोटॉन, और ये आपका ऑर्बिट होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या निगेटिव होगा, इस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस पे कोई चार्ज होता ही नहीं है। हमने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों क्या होते हैं, एटम का बेसिक होता है पार्टिकल्स, फंडामेंटल होता है पार्टिकल्स। और ये बात सही भी है। और नीचे हम यहाँ पे ये भी लिख दिए हैं नोट में, इसको आप ध्यान में रखना। हाँ सही है कि एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। तो इन एटम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इन द इक्वल नंबर। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 क्या होंगे, प्रोटॉन भी उसमें हो जाएंगे। तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा बनता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप इसको ध्यान से देखो कितना क्लियर है। इसका डिफिनीशन भी तो बहुत लिखे हैं, अच्छा लिखा है। वाई एटम्स आर न्यूट्रल, कोई भी एटम न्यूट्रल क्यों होते हैं, उदासीन क्यों होते हैं। तो आपको पता है कि इन एनी एटम, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और इसी केस में जो टोटल अमाउंट जो होगा पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का, वो क्या होगा, सेम होगा। तो अब बोलेंगे कि चलो नेट चार्ज निकालना है, तो नेट चार्ज उस एटम पे कितना होगा, 0 हो जाएगा। और जिस पे नेट चार्ज 0 होगा वो तो न्यूट्रल ही होगा ना, क्या होगा, न्यूट्रल भी होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि एटम क्यों होता है न्यूट्रल, क्योंकि जितना नंबर ऑफ होगा प्रोटॉन उतना होगा इलेक्ट्रॉन। और ऐसे केस में निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, यानी कि -5 कूलम चार्ज है और +5 कूलम चार्ज है, तो दोनों तो बराबर है ना। अब आप करो इसको पूरा क्या करो, ऐड करो आप, तो 0 आएगा ना। तो क्या हुआ, न्यूट्रल तो हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे स्टार जब जब भी लगाएंगे तो आप इसको तुम सीरियस होकर देखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे लगाते हैं डबल स्टार हम। लूज इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, कमी होना, लूज कर देना। इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो रहा है, जा रहा है निकल कर। या फिर पॉजिटिव चार्ज, किसी बॉडी पे क्या जाएगा, अगर प्लस चार्ज आ रहा है तो भी आप ये समझना कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। यहाँ पे एक बॉडी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो लूज इलेक्ट्रॉन, उस बॉडी पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये आपको समझाएंगे हम अगली वीडियो में, समझाएंगे कि क्यों लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन का जाना, इस सब का मतलब एक ही होता है, 1 2 3, 3 का मतलब एक ही होगा कि इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है। ठीक इसके उल्टा है यहाँ पे, अगर इस बॉडी में यहाँ से इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर आ जाएगा तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, गैन हुआ है। चार्ज क्या आया है, निगेटिव आया है चार्ज। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, अधिक हो गया है, इसका आ गया है, आ जाना हो गया। तो इतना है क्लियर। आपने देखा इस सब के बारे में कि एटम को समझा, एटम क्यों होते हैं न्यूट्रल। और आपने ये भी देखा कि इस तीनों का मतलब एक ही होगा और इस तीनों का मतलब एक ही होगा। या फिर इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए किसी बॉडी से तो उस पर चार्ज क्या आएगा, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में आ जाए तो उस पर चार्ज क्या होगा। आज हम एग्जाम्पल लिखने वाले हैं, उसका प्रूफ देखने वाले हैं। हमने यहाँ पे एक एक करके बहुत सारा एग्जाम्पल लिया है। आप देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि मेरे पास एक बॉडी है, 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। हमने इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब क्या हुआ, 5 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे होता है निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे अधिक कौन है, पॉजिटिव चार्ज। कितना अधिक है, तो मात्र 1 अधिक है। तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पे आ जाएगा। और यहाँ पे मालूम करना है कि कितना चार्ज बाहर आया, तो फार्मूला होता है Q बराबर NE। एन क्या हुआ कि कै गो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के गया है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे E पर कितना होता है चार्ज, तो वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, इसका हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें 2 चीज़ सीखा आपने सीखा कि 1 इलेक्ट्रॉन निकला है तो चार्ज आया पॉजिटिव, और इसका कितना होगा पूरा चार्ज, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इतना हो गया। ठीक वैसे ही कि अगर 4 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक यहाँ पे क्या, एक नहीं कितना, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो पहले 4 प्रोटॉन तो 4 प्रोटॉन हो गया, 4 में से क्या क्या 3, तो 1 हो गया।
तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से क्या आया चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कितना आया, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितना निकला है, 3 निकला है इलेक्ट्रॉन। तो फिर से निकालेंगे कि आखिर कितना चार्ज बाहर आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिए और एक जो होता है इलेक्ट्रॉन उस पर चार्ज इतना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 × 10 के पावर 3 × 1.6 जिसका तो वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे आ गया आपका आंसर। आप इसको कर सकते हो, बहुत ईजी है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे निकलते हैं। अब ये देखेंगे, इसमें आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए तो पहले से 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो 4 1 5 और 4 प्रोटॉन हो गया। अब आप देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज होता है निगेटिव, प्रोटॉन है, चार्ज होता है प्लस। तो निगेटिव वाला ज़्यादा है और ये है पॉजिटिव वाला, ये क्या है, कम है। तो कितना कम है, तो 1 कम है, तो निगेटिव इस पर आ गया चार्ज। जो ज़्यादा दिखाएंगे उसके बारे में कि हाँ वो निगेटिव है। चार्ज यहाँ पे आप आराम से निकाल लो, 1 निकला है, लगा देंगे इसमें वैल्यू। वैसे ही आप यहाँ पे निगेटिव लगाओ चाहे लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे निकाल रहे हो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, यहाँ पे -1 नहीं लगाओ, सही अच्छा है, आप मत लगाना यहाँ पे। फिर नीचे एग्जांपल ये है कि 3 गो इलेक्ट्रॉन और आ गया, 4 था तब हो गया 7, ये हो गया 4। फिर से निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रहे ज़्यादा तो निगेटिव चार्ज, अगर रहे प्रोटॉन ज़्यादा तो प्लस चार्ज। आप ऐसे समझ लो, कितना अच्छा है। इलेक्ट्रॉन रहे अधिक तो निगेटिव, अगर रहे प्रोटॉन तो पॉजिटिव। फिर से यहाँ पे इसका निकल गया तो वैल्यू आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। एक बच्चा पूछा हुआ था कि क्या सर प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता है। नहीं, प्रोटॉन जो है कभी भी बाहर नहीं निकलता है। प्रोटॉन इज नेवर आउटसाइड द एटम। ये दिमाग में आप अच्छे से इसको रख लेना कि प्रोटॉन कभी भी बाहर नहीं निकलता है। अब यहाँ पे एक करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, यही क्वेश्चन है तो इसको वर्ड में कैसे करेंगे। इस पर लिखा हुआ है कि क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं एक बॉडी से। तब आपको फाइंड करना है, मालूम करना है, ज्ञात करना है उसका नेचर और मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज। मतलब क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन वर्ड में लिखा हुआ है। आप एग्जाम में ऐसे ही बनाना कि मान लो एक बॉडी है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब बॉडी पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो 2 × यहाँ पे इसका रख दिया वैल्यू, तो क्या हो गया 3.2 × 10⁻19 कूलम। तो आपको इसमें ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर कि बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और कब आएगा निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन अगर ज़्यादा है तो पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो निगेटिव होगा। इस पर क्वेश्चन किस हिसाब से बनाएंगे आप यहाँ पे ये देख लो। प्रोटॉन कभी भी बाहर नहीं निकलता है। और आज के लिए बस इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।